बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जब से ये फैसला कर लिया गया है कि अब मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, मुल्क के अंदर अब हर हाल में इलेक्शन की तरफ जाना है। और जब इस हुकूमत ने वफाकी बजट पेश कर दिया है, जो इस हुकूमत को टास्क दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो इन्होंने पूरी कर दी। हालांकि इन्होंने आधी जिम्मेदारी पूरी की है। आधी जिम्मेदारी इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ को, इसहाक़ डार को लाने का मकसद ये था कि आपको खूब जलील करके इमरान खान का मलबा आपके ऊपर गिरा के, इमरान खान का मलबा जो है वो आपके ऊपर सारा फेंक के, आपके ऊपर सारा नज़ला गिरा के, आपको ज़लील ख्वार करके, आपको खजल करके सारा का सारा आपसे काम लिया जाना है, आपसे बजट पेश करवाना है, आपसे सारे मामलात हल करवाने। इवन कि इन्होंने बड़े जो बुलंदो बांग दावे किए थे और बड़ी बढ़के मारी थी कि हम आके आईएमएफ से बजट, आईएमएफ से हम डील कर लेंगे, बजट पेश कर देंगे, हम हर मुल्क से पैसा पकड़ के ले आएंगे, हम तुर्की से पैसा ले आएंगे, हम यूएई से पैसा ले आएंगे, सऊदी अरब से पैसा ले आएंगे, हम चाइना से पैसा ले आएंगे, हम अमेरिका से पैसा ले आएंगे। ये जो इन्होंने बड़ी बड़ी बढ़के मार के और बड़े बड़े दावे करके ये जो मुल्क के अंदर जो अपने आप को एक एनआरओ दिलवा के तमाम केसेस ख़त्म करवा के उसके बाद ये अहम तरीन ओहदों के ऊपर बैठ गए, कोई वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर बैठ गया, कोई वज़ीर ख़जाना बन के बैठ गया, सारे केसेस माफ़ मूफ़ करवा के एनआरओ ले के लुट मारे को सारे को इन्होंने ख़त्म करवा के, जो इनके ऊपर केसेस थे वो सारे ख़त्म करवा के बैठ गए। उसके बाद इन्होंने मुल्क की तबाही और बर्बादी फेर के मुल्क के अंदर बजट पेश करके आईएमएफ के साथ डील इन लोगों ने की नहीं, आईएमएफ ने इनके साथ डील की नहीं, आईएमएफ ने इनके साथ डील करने से इनकार कर दिया और इन्होंने पकड़ के देखिए अब आप इस मामले को समझें। इस्टेब्लिशमेंट ने तो दो टोक अंदाज में इस हुकूमत को कह दिया कि अब आप जाएं, घर जाएं और आपसे जो काम लेना था, बजट पेश करवाना था, हालांकि आपने आईएमएफ के साथ डील भी करनी थी लेकिन आप डील करने में तो नाकाम रहे, बजट आपने पेश कर दिया और बजट भी आपने पूरे साल का, आप इस बात को समझें, बजट भी इन्होंने पूरे 1 साल का पेश कर दिया। इनको चाहिए था कि इनकी जो हुकूमत है 4-6 हफ्ते के, सिर्फ 4 हफ्ते की अब सारी गेम है, या 2 हफ्ते की या 4 हफ्ते की सारी गेम है, तो उतनी देर के लिए ये बजट पेश कर देते, उतनी देर तक ये सारा जो ये सारा इन्होंने नंबर का गोरख धंधा करना था, जो इन्होंने मैशत पेश करनी थी, जो इन्होंने पट्टा बैठा के मैशत का उसके ऊपर अब इन्होंने ये जो बारूदी सुरंगें बिछानी थी उसके ऊपर या ये अब तेल छिड़कना था, आग और भड़कानी थी, बजाय इसके कि ये 3-4 हफ्ते का बजट पेश करती और बजट पेश करके तो घर चले जाते, हुकूमत ख़त्म कर देते, इस्तीफ़ा दे देते और इलेक्शन कॉल कर देते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पूरे 1 साल का कि जी पूरा 1 साल का बजट पेश किया जाए। भाई आप वैसे ही आपकी हुकूमत जो है, आपने यहाँ पर मुल्क है, आपने मासी बेड़ा बनाया हुआ है, आपने यहाँ पर नानी का घर बनाया हुआ है, आप अपनी मासी का घर बनाया हुआ है, आपने पूरा 1 साल का बजट पेश करके 48 से 50 हफ्तों का, और आपकी हुकूमत है सारी 4 हफ्ते की, जुम्मा 8 दिन की मार नहीं है अब आपकी हुकूमत, और आपने इतना लंबा चौड़ा बजट पेश करके एक तो मुल्क के अंदर वैसी तबाही और बर्बादी फेर दी है, दूसरा ये कि आने वाली हुकूमत के लिए आपने जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछाती हैं। तो आपने कोई अक्ल और शऊर का काम, कोई आपने समझदारी का काम, ये ऐसे जाहिल बेवकूफ़, ये ऐसे नादान लोग आके बैठे हैं कि इन्होंने, ये हैं असल में पाकिस्तान के दुश्मन, ये हैं असल में पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन, ये हैं असल में पाकिस्तान के खुशहाली के दुश्मन, पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन और रियासत पाकिस्तान के दुश्मन। इस वजह से इन्होंने ये तबाही और बर्बादी, क्योंकि तबाही और बर्बादी के अंदर इनको फ़ायदा है, तबाही और बर्बादी इनको सूट करती है। देखिए वो कहते हैं कि ये जो निज़ाम है, ये जो मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए गरीब के पास तो हिम्मत नहीं, मिडिल क्लास के पास टाइम नहीं, वक्त नहीं, और जो अमीर आदमी एलीट क्लास है उसको ज़रूरत नहीं। तो ये जो लोग हैं इनको ज़रूरत नहीं इनके निज़ाम के अंदर तब्दीली लाएं, हम खुशहाली लाएं, तरक्की लाएं या इसके अंदर बेहतरी लाएं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं। उनको ये वाला निज़ाम सूट करता है, उनको ये वाला निज़ाम जिसके अंदर लुटमारा, जिसके अंदर करप्शन, जिसके अंदर मारधाड़, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, टीटियाँ और करप्शन, उसके अंदर ये जो किकबैक्स, कमीशन है, इनको ये सूट करता है। इस वजह से ये लोग चेंज नहीं करते। अब ये हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इनको पैगाम भेज दिया गया, 2 टोक अंदाज में बता दिया गया और इनको बता दिया कि अब आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, अब आपने इलेक्शन की तरफ हर हाल में जाना है, और इसी वजह से अब इनकी दौड़ें लग गई।
इस वजह से अब इनकी दौड़ें लग गई हैं। एक नई पार्टी बना दी गई है। जहांगीर तरीन लंदन दौड़ गया इलाज के बहाने। इलाज एक तो इनको कोई खांसी आ जाए, इनको कोई हल्की सी निच आ जाए, इनको हल्का सा कोई मसला हो जाए, इनको बुखार चढ़ जाए, कोई टेम्परेचर हो जाए, या फ़ौरन दौड़ लगा देते हैं। दांत में दर्द हो जाए या कान में दर्द हो जाए या कोई सुई चुभ जाए तो ये दौड़ लगा देते हैं इंग्लैंड की तरफ, लंदन की तरफ। लंदन में असल में बैठा हुआ है नवाज़ शरीफ, उसके साथ मुलाकात करनी है। असल जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल कहानी ये है कि नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करनी जहांगीर तरीन ने। जहांगीर तरीन की ये जो मुलाकात है नवाज़ शरीफ के साथ, इसमें सीट एडजस्टमेंट होनी है, इसके अंदर इंतखाबी इत्तेहाद होना है। अगला जो सेटअप है उसके अंदर वफाक में और पंजाब के अंदर ये सारे मामलात उसमें तय होने। पंजाब और वफाक के लेवल के ऊपर पार्टी एक दूसरे के साथ किस तरह से मिल के काम करेगी, इसके ऊपर बात होनी है। दूसरा, आसिफ अली जरदारी निकल गया है दुबई में, और दुबई में जाके उसने अहम तरीन मुलाकातें वहाँ पर करनी हैं, और अहम तरीन मुलाकातों के बाद दोनों ने वापस आना है और मुल्क के अंदर इंतखाबात का ऐलान हो जाना है। शहबाज शरीफ यहाँ पर फंसा हुआ है। शहबाज शरीफ की यहाँ पर अपनी दौड़ें लगी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी पार्टी ने उसको निकाल दिया। अब उसकी सियासत ख़त्म हो गई है, पार्टी ने उसको लेना नहीं। नवाज़ शरीफ ने उसके ऊपर कांटा लगा दिया है, मरीम नवाज़ ने भी उसके ऊपर कांटा लगा दिया है। अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। ये आखिरी इसके पास टाइम था, मौका था, उसने पकड़ के ज़ाया कर दिया। जो ये अपने आप को दानश्वर और तुरम खान समझता था पंजाब की सतह के ऊपर, वफाक के अंदर आया तो इसका पोल खुल गया, ये बेनकाब हो गया। अब ये सारी कहानियाँ आ गई है सबके सामने, सबको पता चल गया। जनरल आसिम मुनीर ने इनको बता दिया है कि अब आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, इलेक्शन कॉल करने हैं, बस बहुत हो गया। आपने जो तबाही और बर्बादी मुल्क के अंदर फेरनी थी वो आपने फेर दी है। अब मुल्क को लेके जाना है हमने इलेक्शन की तरफ। अब ये मुल्क जाना है इलेक्शन की तरफ। इस वजह से ये जो इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर डालने के लिए, इमरान खान के ऊपर केसेस, इमरान खान के ऊपर मुकदमे, और ये इसी वजह से चाहते हैं, ये जो हर रोज़ ही राना सनावला आके, हर रोज़ ही ख्वाजा आसिफ आके, शहबाज शरीफ आके, मरीम नवाज़ आके हर रोज़ ही जो इस तरह की बातें करती हैं, ओ कर लो केस इमरान खान पे, फड़ लो इनू, ओ इनू फड़ लो, इनू नसन नहीं देना, इनू फड़ लो, इनू जेल च तुनो, इनू इधर करो, इनू उधर करो, इन्हें 9 मई को पता नहीं की करता है, ये हो गया वो हो गया। ये जो इनकी ख्वाहिशात ये असल में चाहते हैं हमारी हुकूमत के अंदर ये काम हो जाए। अगर ये काम इनकी हुकूमत के अंदर ना हो सका तो फिर ये काम नहीं हो सकेगा। अब वैसे भी आधी पार्टी तो जो कारकुनों को पकड़ा था इमरान खान के, वो अब तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है। ये और जो जहांगीर तरीन के साथ लोग मिले थे वो भी उसमें से अब निकल रहे हैं, वो भी अब उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो भी वापस आने का रास्ता बना रहे हैं। तो इन हालात के अंदर इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो इलेक्शन के अंदर इमरान खान की कामयाबी, इमरान खान का सुरखुरू होना, इमरान खान की 2/3 मेजॉरिटी चले ना से, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी को कम करने के लिए इन्होंने पूरा प्लान बिछा लिया है, लेकिन कम अज़ कम इमरान खान ने सिंपल मेजॉरिटी इन इलेक्शन के अंदर हासिल कर लेनी।